नमस्कार। हमारा आज का विषय है रैदास का जीवन परिचय। ठीक है जी, आपको सेकंड कवि लगा हुआ है रैदास। तो इससे पहले हमने कबीर का जीवन परिचय कर लिया था। ठीक है, उनकी जो कविता थी जो आपके सिलेबस में है वो सारी हमने कर ली थी। आज हम करेंगे रैदास। रैदास रविदास, जो संत रविदास है उनको ही रैदास बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो जो रैदास थे वह भी जैसे कबीर थे भक्ति काल के कवि। ठीक है, हमने पढ़ा है ना पहले कि वो किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि कबीर। तो इसी प्रकार जो रैदास है, ठीक है, रविदास संत, ये भी भक्ति काल के कवि थे, जो सेकंड धारा है। ठीक है, हिंदी साहित्य की आपने ये याद रखना है कि जैसे चार धाराएँ आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आपको जो कवि लगे हुए हैं वो सारे के सारे भक्ति काल के ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि भक्ति काल के वो कवि थे, तो आगे जो उनकी धाराएं आती हैं। ठीक है, धारा थी एक निर्गुण एक सगुण। तो जो कबीर थे वो भी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा। ठीक है, ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे, जिसको संत काव्य धारा भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। तो एक आती है प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, ये दूसरे कवि आएंगे, सूफी कवि आते हैं। ठीक है, तो जैसे आगे आती है एक सगुन काव्य धारा। सगुन काव्य धारा भी दो तरह की है। ठीक है, जिसमें एक राम भक्ति शाखा है और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो संत रविदास थे वो भी कबीर की तरह निर्गुण धारा के कवि और ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। ठीक है, ये देखो कबीर, नानक, रैदास आ रहा है ना नीचे इनके कवियों के नाम। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रैदास थे भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। यह आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपको भक्ति काल के ही कवि लगे हुए हैं। तो हम अब इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये देखो, भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों में गुरु रविदास जी के जन्म मरण के संबंध में सही जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनके जो जन्म की इनकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, जो आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद के अनुसार संत रविदास जी का जन्म बनारस के निकट मंडरगढ़ नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो आचार्य पृथ्वी सिंह है वो कब मानते हैं इनका जन्म, किस स्थान पर मानते हैं, मंडरनगढ़ नामक गांव में। ठीक है, इस गांव का पुराना नाम मंडुआ डी था। डॉक्टर बीपी शर्मा के अनुसार इनके पिता का नाम रघु था राघव तथा माता का नाम कर्मा देवी था। ये अलग अलग विद्वानों ने माना है, अभी सही क्या था ये पता नहीं है। ठीक है, कि अलग अलग विद्वान इनके बारे में मान रहे, जैसे आचार्य पृथ्वी सिंह ने इनका जन्म स्थान मान लिया मंडरगढ़। ठीक है, और जो बीपी शर्मा है उन्होंने इनके पिता का नाम बताया है कि रघु है, माता का नाम कर्मा देवी है, लेकिन सही नाम नहीं पता। ठीक है, भविष्य के पुराण के अनुसार इनके पिता का नाम बानदास था। अभी देखियो जो भविष्य पुराण थी, सॉरी। ठीक है, भविष्य पुराण उनके अनुसार क्या है, इनके पिता का नाम बानदास है। बल्कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए अपने इनके जन्म के संबंध में, इनके जन्म स्थान के संबंध में। आगे आता है आचार्य पृथ्वी सिंह आज़ाद संत रैदास का जन्म संवत 1433 विक्रमी मानते हैं, जबकि डॉक्टर बीपी शर्मा ने 1445 विक्रमी मानता है। ठीक है, अभी देखो जो पृथ्वी सिंह है उन्होंने इनका जन्म कब माना है, 1433 में, और जो इनका बीपी सिंह है उन्होंने माना है 1445। ठीक है, एच विल्सन, श्री मैकालिक तथा डॉक्टर ताराचंद इनका जन्म 1470 विक्रमी मानते हैं। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी इनका जीवन काल 15वीं शती से 16वीं शती तक मानते हैं तथा उन्हें कबीर का समकालीन एवं स्वामी रामानंद का शिष्य होना भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। उसी प्रकार जो विद्वान है हमारे, उन्होंने रैदास के गुरु को भी रामानंद ही माना है। ठीक है, यह आपने याद रखना है कि उनके गुरु का नाम भी रामानंद है। जैसे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रैदास के गुरु का नाम बताएं, तो आपने रामानंद बताना है। ठीक है, तो जो इनकी डेट है जन्म की वो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा साथ में कि किस विद्वान के अनुसार है। जैसे पृथ्वी सिंह आज़ाद ने ये माना है। ठीक है, इस प्रकार। अब आगे देखो, संत रविदास जी के गृहस्थी होने के विषय में भी विवाद है। क्षितिज मोहन सेन इनके गृहस्थ होने का समर्थन करते हैं, जबकि डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी इस विषय में संदेह प्रकट करते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि जो गृहस्थ थे अर्थात इन्होंने शादी की हुई थी, कोई कहता है नहीं की हुई थी। तो कुछ विद्वान इनकी पत्नी का नाम लोना बताते हैं। रविदास पुराण के अनुसार इनका एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था, विजयदास। ठीक है, आपने ये याद रखना है।
आपने ये सारी के सारा इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार दिया गया है कि उनके बेटे का नाम विजय दास था, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम लोना था। जो आपको छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो संत रविदास से इन्होंने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। और ये जूते बनाने का काम इनका पैतृक व्यवसाय था। पैतृक समझते हो ना किसको बोलते हैं, ठीक है, जो माता पिता के द्वारा चला आ रहा है, ठीक है, शुरू से। कौन सा व्यवसाय था? पैतृक व्यवसाय था। और इन्होंने सहर्ष अपनाया, उन्होंने इस व्यवसाय को सहर्ष अर्थात खुशी से अपना लिया था जूते बनाने के लिए। जानते हो ना आपके, हम ये प्रचलित है कि जो गुरु रविदास हैं वह जूते बनाने का काम करते थे, ठीक है। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग बहुत प्रसन्न रहते थे, ठीक है। उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की थी? एक तो वो समय के पक्षधर थे, ठीक है, समय का पालन करते थे। और दूसरा उनका व्यवहार किस प्रकार का था? मधुर व्यवहार था। आगे आता है कि रैदास के समय में स्वामी रामानंद काशी के बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित संत थे। रैदास उनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे, ठीक है। रैदास किसकी शिष्य मंडली में थे? रामानंद जी की शिष्य मंडली। आगे है कि उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है, ठीक है। जो तो आपने पहले भी पढ़ लिया कि वो समय तथा वचन पालन करते थे। आगे आता है कि एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वह बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है, ठीक है। जहाँ पर आगे उनके वचन पालन की बात है, ठीक है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। वो कहता है कि अगर मैंने तो उसको जूते बनाने का वचन दिया कि मैं तुमको आज ही जूते बना कर दूंगा, लेकिन अगर मैं गंगा स्नान के लिए चला गया तो लेकिन मेरा मन फिर कहाँ रहेगा? वो जूते की ओर ही रहेगा। कि मेरे मन में वही बात है बार बार आएगी कि मैंने किसी को जूते बनाकर आज ही देने हैं, ठीक है। तो गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। यहाँ पर वो उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है कि मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो, कि हमारा आंतरिक, ठीक है, मन है जो अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना चाहिए हमें, जिसमें हमारा मन लगा हो, जिसको चाहता हो कि मैं यही काम करना है, ठीक है। मन सही है तो इसे कटौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद ही कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। ये वाली है ना कहावत, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इन्होंने कहा है कि जो यहाँ से ही प्रचलित हुई रविदास जी के इन सारे वचनों से। अब देखो उनकी रचनाएं। संत रैदास जी की रचनाएं केवल फुटकर रूप में ही मिलती हैं, ठीक है। कोई पूरा प्रमाणिक संग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं है। आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पदों की संख्या लगभग 40 है, ठीक है। इनके कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? 40। ये आपको छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। और बेलवीडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित रैदास जी की वाणी में कुछ नए पद अवश्य मिलते हैं, किंतु इनमें पाठ भेद बहुत अधिक दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये थी इनकी रचनाओं के बारे में बताया गया कि उनका कोई पूरा प्रमाणिक संग्रह नहीं है, ठीक है। जैसे गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, इनका तो संग्रह है, ठीक है, इनकी रचनाओं का। लेकिन जो गुरु रविदास जी हैं, रैदास जी हैं, इनका जो रचनाएं हैं उनके बारे में प्रमाणिक संग्रह ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि अभी जो 40 पद है वो तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में यही इन्होंने बताया है, क्योंकि इनकी जो जन्म, मृत्यु, रचना आदि के बारे में किसी को भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है। सभी विद्वानों ने अलग अलग माना है इनको, ठीक है। आगे जो आपकी विशेषताएं आती हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।